नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप देखने वाले होंगे, आप सभी को मालूम होगा कि बहुत राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब बिहार की राजनीति में सवाल तैर रहा है, क्या नितिन नवीन पवन सिंह राज्यसभा जाएंगे? क्योंकि आपको बता दें, नितिन नवीन हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और दूसरी तरफ पवन सिंह ने जिस प्रकार मेहनत की एनडीए के पक्ष में बिहार विधानसभा चुनाव में हवा बनाई, उस बातों को भी आपने देखा होगा। पवन सिंह को मेहनत को भी आपने देखा होगा। अब क्या पवन सिंह और नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे या उपेंद्र कुशवाहा की छुट्टी तय है? सवाल बड़ा है। चिराग पासवान की मां को भी राज्यसभा भेजने की बात हो रही है और 22 विधायक जुटाने की बात हो रही है। तमाम बातें हो रही है। देखिए, 3 महीने बाद राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव है बिहार में। बिहार से जो राज्यसभा जाएंगे और 5 राज्यसभा जो सांसद हैं उसके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। दोस्तों, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आगे बढ़े, आपसे करवर आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव में अभी 3 महीने दूर हैं, लेकिन सियासी गलियारों में, बिहार की राजनीतिक सियासी गलियारों में अभी से ही राज्यसभा सीट को लेकर गुना भाग का गणित जोरों शोर से चल रहा है। सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वो है दिवंगत रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान को लेकर। और एलजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान के मां है रीना पासवान। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का क्या एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए, ऐसा लग रहा है कि इस बार राज्यसभा जाना उपेंद्र कुशवाहा का मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? देखिए, हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे कि मैंने बताया, नितिन नवीन बने हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नितिन नवीन बिहार एमएलए से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाएंगे। बड़ी खबर है। देखिए, दूसरी तरफ हम बात करें, अब कितने सीटें हैं? 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से किसके खाते में कितने राज्यसभा सीटें अभी राज्यसभा सांसद हैं, उस बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे। देखिए, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होगी और जिसमें आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता, एडी सिंह, जेडीयू से हरिवंश नारायण, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम से, और तो अब बता दें आपको 5 सीटें हो गई। लेकिन देखिए, जेडीयू के पास इतना विधायक है कि वो अपने 2 राज्यसभा सांसद बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बीजेपी के बारे में बात करें तो वो भी 2 सांसद आसानी से बना सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर महागठबंधन में होने जा रहा है। महागठबंधन की सारी पार्टियों को वोट को मिला दिया जाए, तब हो सकता है राजद का या महागठबंधन का कोई राज्यसभा चला जाए। देखिए, 9 अप्रैल 2026 को बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें 5 नेताओं का कार्यकाल, जो राज्यसभा सांसद से उनके कार्यकाल पूरा हो रहे हैं, उनमें जैसे कि मैंने राजद के प्रेमचंद गुप्ता, एडी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बातें करें तो उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। बीजेपी के कोटे से लगभग 2 सीटें फाइनल है। देखिए, राज्यसभा चुनाव में
एक सीट के लिए इस बार कम से कम 41 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जेडीयू के पास वो आंकड़ा पहले से मौजूद है, बीजेपी के पास मौजूद है। और इसका गणित क्या होता है, 243 विधानसभा में 6 से भाग कीजिएगा तो 40.5 यानी 41 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जिसे एक राज्यसभा की सीट दी जा सके। देखिए, अब सवाल है कि इस नंबर के लिहाज से राजद के लिए अपने नेता को राज्यसभा भेजना मुश्किल होगा। जेडीयू के पास 85 विधायक है, यानी अपनी 2 सीटें जेडीयू बचा लेगी। बीजेपी के पास 89 विधायक हैं। ऐसे में राजद के 2 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी जिताने में सफल रहेगी। देखिए, चर्चाओं का बाजार गर्म है। नरेंद्र मोदी से नितिन नवीन जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, मुलाकात की है। भाजपा कोटे से नितिन नवीन का जाना लगभग तय माना जा रहा है। और इस रेस में पावर स्टार, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी बने हुए हैं कि उनको भी हो सकता है वो भी राज्यसभा जाए। देखिए, पटना के बांकेपुर के विधायक पूर्व मंत्री नितिन नवीन अब बीजेपी के शीर्ष नेता हैं। उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और कार्यकारी अध्यक्ष के बनने के बाद उन्होंने 2 दिन बाद ही, आपको बताते हैं, मंत्री पद, जो बिहार सरकार में मंत्री थे, उन मंत्री पद से नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, बीजेपी सूत्रों का माने तो वो विधायकी से भी इस्तीफा दे सकते हैं और राज्यसभा जा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के एक प्रदेश के बड़े स्तर के नेताओं के माने तो जो लोकसभा का सांसद रहा हो वह राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो अध्यक्ष होगा राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य होता है। तो ऐसे में चर्चा है कि नितिन नवीन हर हाल में राज्यसभा जाएंगे, उनका जाना तय है। तो सवाल है, क्या भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा राज्यसभा का टिकट दे सकती है, राज्यसभा में सांसद बना सकती है? सवाल बड़ा है। देखिए, क्या पवन सिंह को बातें करें तो बिहार चुनाव में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में उन्होंने मेहनत की है, क्या पवन सिंह को उसका इनाम मिलेगा? देखिए, बीजेपी के नेता फिलहाल इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं और कह रहे हैं कि ये सवाल बहुत जल्दी पूछ दिए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह और बीजेपी का रिश्ता आप सभी को मालूम है कि बिगड़ गया था। इस दौरान 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में पवन सिंह आए, काफी प्रचार प्रसार किया और एनडीए के जीत में पवन सिंह के योगदान को भी नहीं भुला जा सकता है। देखिए, ऐसे चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पवन सिंह को भी बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है अपने कोटे से। उसके पास, यानी बीजेपी के पास अपना खुद का वोट बैंक है, जितना विधायक की जरूरत है 2 राज्यसभा सांसद बीजेपी अपने कोटे से बना सकती है। और देखिए, जेडीयू कोटे से संशय बरकरार है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू कोटे से हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर अभी फिलहाल जेडीयू से राज्यसभा सांसद है। इन दोनों को लेकर जेडीयू से हालांकि अभी संशय बरकरार है। दूसरी तरफ बातें करें तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, यानी चिराग की पार्टी अपने चिराग पासवान की मां यानी रीना पासवान को भेजना चाहती है। वो कहाँ भेजना चाहती है? तो राज्यसभा भेजना चाहती है। और इसके लिए 3 विधायकों की जरूरत और होगी, जिससे राज्यसभा में भेजा जा सके। देखिए, अब सवाल ये है, अब चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की करते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से बेटे के खातिर उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनाए, क्या बेटे की खातिर उनकी राज्यसभा से जा सकती है? पत्नी विधायक है और उनकी बेटी भी उनकी पतोह भी राजनीति में एक्टिव है। लोकसभा 2024 के दौरान उपेंद्र कुशवाहा बता दें कि काराकाट से चुनाव लड़े थे और लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उनको एक विधान परिषद सीट देने की
वादा किया था और उसके अनुरूप मंगल पांडे के जगह पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे विधान परिषद जाएंगे। अब बातें करें तो पवन सिंह भी एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। देखिए, इस डैमेज कंट्रोल के लिए विधान परिषद भेजने की बात कही गई है, लेकिन यदि उसके लिए राजी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की बात भी सामने आई। 2024 में सम्राट चौधरी ने बीजेपी के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का काम किया था, घोषणा किया था विवेक ठाकुर के जो राज्यसभा सांसद थे उनके जगह पर। अब बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बेटों को सीधे मंत्री बनाकर लॉन्च कर दिया। अपने बेटे को मंगल पांडे जी की जगह उनके बेटे को तय माना जा रहा है कि वो विधान परिषद जाएंगे। देखिए, अब सवाल है पॉलिटिक्स में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कैसी है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद है, पत्नी स्नेहलता सासाराम से आती है, वो भी विधायक है, और बेटा दीप प्रकाश बिहार में पंचायती राज मंत्री हैं, और साक्षी मिश्रा कुशवाहा राजनीति में एक्टिव है, यानी उनकी पत्नी बहू, यानी दीप प्रकाश की पत्नी और उपेंद्र कुशवाहा की बहू। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है महागठबंधन को जो राज्यसभा की सीटें भेजनी है उस पर सबसे ज्यादा मशक्कत महागठबंधन को करनी पड़ेगी। तेजस्वी की नेतृत्व की भी परीक्षा होगी, क्योंकि परीक्षा के साथ साथ महागठबंधन की एकजुटता भी सामने इससे झलक जाएगी। विपक्ष के सभी पार्टियों को मिला दिया जाए तो हो सकता है कि एक राज्यसभा भेज पाए। बातें करें तो आपको बता दें महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव भेज पाए। देखिए, 2030 तक राज्यसभा से महागठबंधन का पत्ता साफ हो सकता है, और क्यों हो सकता है कि उस समय उसके पास इतना विधायक नहीं रहेंगे कि वो चुनाव जीत सके। तो देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, महागठबंधन, जेडीयू, एनडीए, तमाम जो 5 सीटें खाली होने वाली है राज्यसभा की बिहार में, उसका गणित क्या हो सकता है। सियासी अटकलबाजियों का दौर तेज है, गुना भाग का गणित तेज है, चल रहा है कि किस प्रकार किसको सेट किया जाए राज्यसभा में। तो हमने बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।